नमस्कार, मैं अजमेरी अली। आज हम जाति जनगणना पे बातचीत करना चाहते हैं। हम लोग गांव के लोग हैं। हम लोग सदियों से देखते आ रहे हैं कि समाज में एक लंबी खाई है और जिसका कारण ये है कि समाज में संसाधनों पर एक लंबे समय से पहुंच एक तबका का नहीं है। इसका कारण क्या है? कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास संसाधनें हैं, जिनके पास ज़मीनें हैं, जिनके पास पहुंच भी है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग समाज के हाशिए पर हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, जो मेहनतकश लोग हैं, जो मजदूरी करते हैं, जो अपने श्रम को के माध्यम से अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, लेकिन फिर भी उनका संसाधनों पर पकड़ नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण ये है कि समाज में ये खाइयाँ हैं और जाति जनगणना इसी का एक नमूना है। बिहार के संदर्भ में और ख़ास करके भारत के अंदर कुछ लोगों का ये कहना है कि जाति जनगणना इस देश के अंदर लोगों में वैमनस्य पैदा करेगा, लेकिन इस समाज के अंदर संसाधनों पर किसकी कितनी कब्जा है इस जाति जनगणना ही बताएगा। जब हमारे पास सही आंकड़े नहीं होंगे तब तक हम उस समाज को समाज के मुख्य धारा में कैसे लाएंगे? सबसे बड़ी समस्याएं ये है। सबसे बड़ा बात ये है कि समाज के वो लोग जो संसाधनों के वजह से समाज में पीछे छूट गए हैं, जो हाशिए पर हैं, जो मूलभूत सुविधाओं से पीछे छूट गए हैं, उसमें जातीय जनगणना का एक अहम रोल होगा। जैसे हम लोग गांव के लोग हैं, हम लोग इस बात को जानते हैं कि जब किसान अपने फसल के उगाने की तैयारी करता है तो पहले मिट्टी की जांच करता है और मिट्टी की जांच करके पता करता है कि मिट्टी में उर्वरक है कि नहीं, और उसके बाद वो अपनी अच्छी फसल लगाने की कोशिश करता है। तो जब हम समाज के निर्माण की बातचीत करते हैं तो समाज के निर्माण में हम लोगों को पहले ये एग्जैक्ट पता करना पड़ेगा कि समाज में जो समाज है, जो हाशिए पर है, उसके पास संसाधनों की कितनी कमी है। और जब हम लोग संसाधनों की कमी और संसाधनों का समझ जब हम उसकी गिनती करेंगे, उसके बाद इस देश के अंदर उसके लिए हम संसाधन बनाएंगे, उसके लिए पॉलिसी बनाएंगे और उसके बाद इस देश के अंदर असल मायने में सामाजिक न्याय किया जा सकता है। तो ये जाति जनगणना इस देश के अंदर सामाजिक न्याय का एक सबसे बड़ा उदाहरण है और जब तक हम जाति जनगणना नहीं करा पाएंगे तब तक इस देश के अंदर सामाजिक न्याय नहीं हो पाएगा।